हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आरएससीआईटी प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशंस की जो सीरीज चल रही थी उसका सेकंड पेपर। और जो सेकंड पेपर हुआ था, देखो फर्स्ट पेपर हुआ था 23 मई 2013 को। उसके बाद जो सेकंड पेपर हुआ था वो हुआ था 14 दिसंबर 2014 को। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो 2014 वाला करेंगे जो 14 दिसंबर को हुआ था। तो आपको जो भी यदि टोटल आरएससीआईटी प्रीवियस पेपर्स चाहिए, उनका सॉल्यूशन चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे 14 दिसंबर 2014 को जो भी 35 क्वेश्चंस आए थे ऑफलाइन में। देखो यहाँ पे हम ये वाली सीरीज लेके चल रहे हैं कि ये इतने सारे पेपर्स हम डिस्कस करेंगे। उनमें से ये पेपर हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में डिस्कस कर रखा था। यदि आपको इस वीडियो के सॉल्यूशंस देखने, जो आई का सिंबल आ रहा है ऊपर, वहां पे जाके आप लिंक देखो दिख रही होगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे आरएससीआईटी ओल्ड पेपर जो 14 दिसंबर 2014 को हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यूआरएल का विस्तारित रूप है, यानी यूआरएल की फुल फॉर्म। तो यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? यू का मतलब होता है यूनिफॉर्म। यू का मतलब होता है यूनिफॉर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। आर का मतलब होता है रिसोर्स, RESOURC, रिसोर्स। और जो एल है होता है उसका मतलब होता है लोकेटर, LOCAT। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आपको याद कर लेना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कंप्यूटर भंडारण के संदर्भ। भंडारण का मतलब होता है कि आपके पास से कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है। अब मेमोरी में जो क्या होता है कि आप उसमें डेटा यदि फिल करते हो तो उसके एक यूनिट होती है कि वो कैसी यूनिट में आपको उसको भंडारण करेगी। तो जैसे आप पेन ड्राइव लेते हो तो पेन ड्राइव में ऐसे नहीं बोलते कि कितने जीबी की है, तो ये एक्चुअल में पेन ड्राइव की भंडारण क्षमता को रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर बोलते हो कि यार ये मूवी है, ये कितने एमबी की है, या फिर सॉफ्टवेयर कितने केबी का है, इस तरीके से है। तो ये एक्चुअल में मेमोरी में भंडारण की क्षमता की यूनिट्स हैं। तो आप इसमें देखोगे, देखो सबसे पहले जो सबसे छोटी होती है वो तो आपकी बाइट होती है। उसके बाद में आप देखो केबी में होगी, केबी के बाद में होती है आपकी एमबी, और एमबी के बाद में होती है जीबी। क्योंकि देखो यहाँ पे बोलते हैं एमबी में ही है यार, कोई नहीं, तो जीबी आपकी सबसे बड़ी, क्योंकि मूवी वगैरह देखते हो तो यार इतने जीबी की है। तो सबसे बड़ी जो यूनिट आएगी वो आएगी आपकी गीगाबाइट। यदि आप यहाँ से नहीं सेट हो पा रहा आंसर, तो आप यहाँ से देखा करो कि एमबी से जो बड़ी यूनिट है वो जीबी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि नियम है जो कंप्यूटर के बीच डेटा को आदान प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सिंपल सा फंडा मैं बताता हूँ याद करने का तरीका। जैसे आप ये देखते हो कि जैसे यहाँ पे पीएम जो अपने है नरेंद्र मोदी, उसकी यहाँ पे कोई मीटिंग होने जा रही है या कोई भी सभा हो रही है, और यहाँ जैसे मेन गेट है, इसके थ्रू आप एंट्री कर रहे हो, तो यहाँ पे कुछ गार्ड वगैरह होते हैं। और वो गार्ड वगैरह क्या होता है कि आपको पानी की बोतल या कुछ भी चीजें लेने नहीं जा रहे, मतलब वो उनका एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है एक उनका रूल होता है कि आप ये चीजें नहीं लेके जा सकते, या फिर आप ये चीजें फॉलो करोगे तभी आप अंदर जा पाओगे। तो यही होता है कि कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में यदि आपको डेटा ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर करने के लिए एक रूल होता है जिसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं, कि इस प्रोटोकॉल के थ्रू यदि आप फॉलो करोगे तो ही आप यहाँ से यहाँ तक डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। तो वो रूल होता है आपका, प्रोटोकॉल होता है। ठीक, वैसे भी आप इनको इससे ज्यादा समझ में आएगा कि जैसे प्रोटोकॉल नहीं होता कि यहाँ पे जो बैठे गार्ड है वो ये बोलता है कि हमारे ये प्रोटोकॉल है, हम इनको नहीं जाने देंगे, इधर से नहीं जाने देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एमएस एक्सेल में फंक्शन जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो फंक्शन जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी है शिफ्ट प्लस F3। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसके लिए कोई भी सिंपल फंडा नहीं है। शिफ्ट प्लस F3। एमएस पावर पॉइंट 2010 मतलब 2010 के अंदर सजावटी पाठ सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाता है? सजावटी पाठ के लिए सिंपल सा है कि आपको वहां पे वर्ड आर्ट यूज करते हैं। ठीक। नेक्स्ट, एरियल क्या है? देखो फॉन्ट अलाइनमेंट जो होते हैं वो होते हैं आपके लेफ्ट, राइट और मिडिल। ठीक है, ये अलाइनमेंट होते हैं। ठीक है ना? तो ये जैसे ऐसे नहीं होता क्या, ये कोई जस्टिफाई भी होता है, ये तो फॉन्ट अलाइनमेंट हो गया, क्योंकि इस तरीके से। फिर फॉन्ट स्टाइल में आपका वो होता है बोल्ड हो गया, ठीक है, इटैलिक हो गया या रेगुलर हो गया, है ना? और जो फॉन्ट होता है, फॉन्ट में ही आता है, एरियल हो गया, टाइम्स न्यू रोमन हो गया, ये सब उसी में आते हैं, कैलिब्री हो गया। तो ये सब किस में आते हैं? फॉन्ट में आते हैं। तो एरियल क्या एक फॉन्ट है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, बारकोड रीडर क्या है? ये प्रीवियस जो 2013 वाला पेपर था उसमें भी क्वेश्चन आया था। अभी मैं बताऊंगा कि कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बस थोड़ा सा उनको चेंज करके देता है। तो ये एक्चुअल में एक इनपुट डिवाइस होती है। बारकोड रीडर क्या है? क्योंकि उससे स्कैन करते हैं तो वो इनपुट लेता है उससे। फाइल तथा फोल्डर को पुनः नामांकित, ये भी 2013 में ये भी क्वेश्चन आया था कि फंक्शन की कौन सी है। तो ये सिंपल सा है कि F2 होती है। मैंने इसको ये भी बताया था कि आप यदि कीबोर्ड की हेल्प से करते हो
पीसी पे तो डायरेक्ट आप F2 प्रेस करो, और यदि आप लैपटॉप पे करते हो तो फंक्शन प्लस F2 करते हैं, क्योंकि वो फंक्शन जो की है वो डायरेक्ट Fn के साथ ही काम करती है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। फिर बोलता है कि ये बहुत अच्छे काम, जो पिछला 2013 वाला पेपर था उसमें तो क्या हुआ था कि HTML की फुल फॉर्म पूछी थी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कुछ अलग पूछा है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप भाषा का उपयोग किसमें किया जाता है। तो ये सिंपल सा है कि वेब निर्माण में होता है, जो HTML लैंग्वेज होती है उससे हम क्या करते हैं, वेबसाइट डिजाइन करते हैं। ठीक, और भी लैंग्वेज यूज होती हैं जैसे CSS वगैरह हो गई, जावा स्क्रिप्ट हो गई, ये सब चीज़ें भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैक्सिमम HTML हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे कंप्यूटर कुंजी पटल, कंप्यूटर कुंजी पटल का मतलब सिंपल सा बात हो गई, किसकी बात कर रही है, कीबोर्ड की। और कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती है आपको पता है कि ऊपर ही ऊपर लिखा होता है F1 F2 F3 से लेके F12 तक के होते हैं। तो टोटल फंक्शन की कितनी होती है, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, MS वर्ड में वाटरमार्क का उपयोग किया जाता है। देखो आप ये देखो कि जैसे ये आपका ये पेज है, और पेज में हम नहीं लिखते, हमारी कोचिंग का नाम लिख देते हैं, जैसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा की जो भी है कोचिंग का नाम, ये यहाँ पे लिख दिया XY और Z, जो थोड़ा सा मतलब पूरा एकदम उस टेक्स्ट को नहीं, लेकिन पीछे रहता है, जिससे कोई भी कॉपी वगैरह ना कर सके डायरेक्ट, ये चीजें। तो प्रतीक सम्मिलित करने के लिए प्रतीक के सिंबल, प्रतीक का मतलब होता है सिंबल, तो सिंबल के लिए थोड़ा सिंबल तो हम अलग से इंसर्ट करते हैं चीजें। किसी भी विषय वस्तु वाले पृष्ठ के पीछे घोषित टेक्स्ट, ये हो गया बात, ये इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ये हो गया। टेक्स्ट को रेखांकित नहीं, वो तो अंडरलाइन यूज करते हैं सिंपल सा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, एक है कि एक सिस्टम की स्मृति, स्मृति का मतलब सिंपल सा है कि मेमोरी, और मेमोरी का भी जो सवाल आया था पीछे भी आया था कि मेमोरी की जो भंडारण क्षमता की जो यूनिट है वो हम किस में नापते हैं, MB, GB और TB, और फिर इसके बाद में KB और बाइट्स, इनमें सब हम मापते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन भी 2013 में ही आया था, लेकिन ये सिंपल सा पूछा था कि क्या है, किससे रिलेटेड है, तो मैंने इसमें ये बताया था कि QWERTY। आप ये देखोगे कि कीबोर्ड में ये जो जितने भी लेटर्स हैं, ये वाले लेटर्स ये एक साथ होते हैं, Q यहाँ पे होगा, फिर W यहाँ पे होगा, AR यहाँ, T और Y ये एक साथ होते हैं, ऊपर वाली लाइन में मिलेंगे आपको। तो ये एक्चुअल में एक कीबोर्ड लेआउट में ये चीजें आपको मिलती है, और कभी कभी बोलता है कि आजकल ये वाले कीबोर्ड चल रहे हैं, मतलब इनमें ये जो लेटर्स है वो एक साथ मिलते हैं। क्वेश्चन 14 क्या है कि MP3 किससे रिलेटेड है, तो आपको पता है कि MP3 तो आपके क्या होते हैं, सॉन्ग होते हैं, उस जिसमें वीडियो नहीं आता, और वीडियो नहीं आता तो सिंपल क्या क्या आता है उसके अंदर, ऑडियो आता है। तो MP3 तो हो गया आपका सॉन्ग से रिलेटेड जिसमें ओनली ऑडियो आता है, लेकिन जो MP4 होता है वो होता है वीडियो से रिलेटेड, वीडियो का मतलब उसमें ऑडियो भी आता है और वीडियो भी, तो टोटल हम उसको वीडियो मानेंगे। तो ये तो हो गया, इसका आंसर तो हो गया ऑडियो, कि MP3 तो ऑडियो से रिलेटेड है, लेकिन MP4 आपका वीडियो से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए, देखो एक चीज ये होती है, जैसे यहाँ पे खूब सारी स्लाइड नंबर 1, आप किसी भी प्रेजेंटेशन में काम कर रहे हैं, स्लाइड नंबर 2, 3, 4 इस तरीके से, लेकिन आपकी जो स्लाइड है, आपने जैसे स्लाइड शो किया तो ये सपोज स्लाइड नंबर 3 पे वर्क कर रहे हो आप, ठीक है ना। अब 3 पे वर्क कर रहे हो और आपको बस जब स्लाइड शो करो तो आपको 3 से स्लाइड शो स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट, एक तो ये है कि आप 3 पे काम करो और 1 से स्टार्ट हो, मतलब स्टार्टिंग से, एक है कि 3 पे काम करो और 3 से स्टार्ट हो। तो 3 से स्टार्ट होगी उसके लिए तो शिफ्ट प्लस F5 यूज करेंगे, लेकिन यदि आप 3 पे वर्क कर रहे हो और स्लाइड शो आपको फर्स्ट से करवानी है तो उसके लिए सिंपल F5। ये क्वेश्चन भी इसी पेपर में आया हुआ है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आगे कि शुरू से स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। अभी मैंने बोला कि आप जिस पे काम करो उसी से करने के लिए तो आपको सिंपल देखो शिफ्ट प्लस F5 का काम करेंगे, और यदि आपको स्टार्टिंग से करना है तो सिंपल F5 से काम चल जाएगा। तो ये दोनों शॉर्टकट की आपको याद में रखनी है। आगे क्या है, इनमें से सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन क्या है, देखो google.com भी सर्च इंजन है, bing.com भी सर्च इंजन है। ये तो एक वेबसाइट हो गई है ना, ये तो एक वेबसाइट है आपकी, ये सर्च इंजन है। सर्च इंजन का मतलब यहाँ से हम कुछ भी डेटा सर्च कर सकते हैं चीजें। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ A एंड B आपके सर्च इंजन। तो ये दोनों चीजें देखो, ये दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, एक तो सर्च इंजन, ठीक, और एक सेकंड होता है आपका वेब ब्राउजर। तो इनके नाम याद रखना और इनमें कंफ्यूज मत होना कि सर्च इंजन ये है, वेब ब्राउजर ये है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें राजस्थान पटवारी पुलिस इन सब में इसके क्वेश्चंस आते हैं, इंजन के भी और वेब ब्राउजर के भी।
क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो 18 है इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स एंड क्रोम क्या है। देखो अभी तो पिछला क्वेश्चन तो सर्च इंजन का आया था, लेकिन देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स ये सब आपके वेब ब्राउजर है, ठीक है। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में चयनित सेल का चयन के लिए क्या यूज किया जाता है, तो सिंपल सा ये है कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल यहाँ पे यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। आगे देखो, विंडो में चलते हुए एक प्रोग्राम से, जैसे सपोज आपके पास ये आपका डेस्कटॉप व्यू है, ठीक, ये डेस्कटॉप व्यू है, ये खूब सारे आइकन है, जैसे ये तो आ गया दिस पीसी हो गया, और ये हो गया आपका रिसाइकल बिन, और यहाँ पे फाइल 1 हो गई, 2 हो गई, जो भी है ये आपकी फाइल है। और नीचे आपके पास यहाँ पे आएगा कि जैसे आपने फाइल 1 ओपन कर रखी है तो यहाँ पे दिखाता है कि क्या क्या आपका एक्चुअल में जो चल रहा है। अब क्या करना है कि आप जैसे इस पे काम कर रहे हो तो ये ओपन रहेगा यहाँ पे, और इस पे स्विच करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अल्ट और टैब। जैसे अल्ट और टैब करोगे तो ये सारे यहाँ पे दिख जाएंगे आपको, ठीक, ऐसे। फिर वो जैसे आप जिस पे भी छोड़ोगे वो ओपन हो जाएगा, तो इसके लिए अल्ट और टैब यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, ये भी 2013 में आया था, ठीक है ना, तो वहाँ पे तो सिंपल ऐसे पूछा था कि कंट्रोल पी किस में काम में होता है, तो छापने के लिए, तो छापने वाला वर्ड यूज किया था, तो ये कंट्रोल पी प्रिंट के लिए यूज हो जाएगा। स्क्रीन सेवर क्या है, एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है, ट्रोजन हॉर्स भी नहीं है, और एंटीवायरस प्रोग्राम भी नहीं है, इसका मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, पोर्ट्रेट तथा लैंडस्केप क्या होता है, ये क्या होता है कि पेज लेआउट का एक टाइप होता है कि आप पेज को या तो आप ऐसे देख लो, ये तो पोर्ट्रेट हो गया, या फिर आप अपने पेज को इस तरीके से देख सकते हो। तो एनिमेशन स्कीम नहीं है, स्लाइड ओरिएंटेशन, ये स्लाइड के लिए बात कर रहा है, तो देखो वर्ड आर्ट भी नहीं है, क्लिप आर्ट भी नहीं है, तो स्लाइड ओरिएंटेशन, स्लाइड को आप इस तरीके से भी देख सकते हो और इस तरीके से भी देख सकते हो। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में एक स्लाइड अवश्य होना चाहिए, कितने भी स्लाइड हो सकते हैं, 10 स्लाइड से अधिक होनी चाहिए, 2 स्लाइड अवश्य होना चाहिए, ये भी गलत है। 10 स्लाइड से अधिक होना ये भी जरूरी नहीं है, एक स्लाइड अवश्य होना जरूरी ये भी नहीं। कितने भी स्लाइड हो सकते हैं, मतलब कितने भी आप 1000, 2000, 3000 कितने भी आप दे सकते हो, तो कितने भी स्लाइड हो सकते हैं, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में एक था कि MP3 क्या है, तो वो ऑडियो का एक टाइप था, यहाँ पे क्या है, ये MP4 एक वीडियो का फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 26, वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है। देखो वेबसाइट हो गई आपकी, जैसे आप वेबसाइट ओपन करोगे तो स्टार्टिंग में जो पेज दिखता है उसकी बात करें तो वो जो पेज होता है वो आपका होम पेज होता है। उसके बाद उसमें जो भी लिंक दे रखी है या भी जो भी टेक्स्ट दे रखे उस पर क्लिक करके हम नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। तो पहला पेज आपका होम पेज होता है, होम पृष्ठ होगा, ध्यान रखना, प्रथम पृष्ठ नहीं होगा। CD, DVD और पेन ड्राइव उदाहरण है, तो CD में और DVD और पेन ड्राइव, इनमें हम क्या करते हैं, यही तो करते हैं कि ये इसमें डेटा स्टोर करते हैं, और डेटा स्टोर को बोलते हैं संधारक युक्ति। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। दशमलव संख्या का आधार है, तो देखो एक तो अपने पास नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम कंप्यूटर में ये होता है कि सबसे जो छोटी होती है हमें बाइनरी होती है, और बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है, फिर अब होता है आपकी हेक्सा ऑक्टागन, ये इसकी जो बेस होता है 8 होता है, फिर उसके बाद में डेसिमल होता है, डेसिमल का जो बेस होता है वो आपका 10 होता है, जो हम सिंपल जो नंबर पढ़ते हैं ना अपन क्लास में, वो आपका ये होता है। उसके बाद हेक्सा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल का आपका 16 होता है। तो यहाँ पे तो दशमल का पूछा, डेसिमल का पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी 10 आंसर इसका हो जाएगा। यदि बाइनरी का पूछता तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 29, विंडो में किसी भी फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए, ये क्वेश्चन भी 2013 में आया था, और हमें पता है कि इसका आंसर क्या है, शिफ्ट प्लस डिलीट। अब शिफ्ट प्लस डिलीट दबाने के लिए ये तो एंटर भी दे दिया इसमें वैसे, तो ये भी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस रिटर्न का कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं, ये तो गलत, वैसे पेज को डिलीट करने के लिए सिंपल डिलीट दबा दो, कट पेस्ट करने के लिए भी नहीं, तो पेज ब्रेक इसका आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन कैंसिल करके भी आंसर लेके आना चाहिए ना। एंटीवायरस है, सर्च इंजन ब्राउजर, ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया, नहीं तो ये है नहीं है, ये क्या हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। 32, MS वर्ड में एक ये ब्लैंक दे रखा है कि एक प्रयोग फॉर्म लेटर के निर्माण हेतु उस समय करते हैं जब आप प्रिंट अथवा ईमेल को बहुत बार अलग अलग प्रयोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो ये पूछ लेता है कि मेल मर्ज क्या है, और इसका आंसर मेल मर्ज अभी समझाऊंगा। क्या होता है कि आपके पास खूब सारी लिस्ट होती है, जैसे आप सिंपल सा देखो कि हमें अपना शादी का कार्ड देना है, ठीक है ना, अब शादी का कार्ड हमें ऐसे नहीं भेजना, अपने को मेल के थ्रू भेजना। अब ये तो है नहीं कि सभी के लिए हम अलग अलग मेल करें, तो हमें क्या होता है एक सिंपल लेटर हम डिजाइन कर लेते हैं, और वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे लिख देते हैं कि यहाँ नेम आएगा, यहाँ पे एड्रेस आएगा, ये आएगा। तो हम जैसे मेल मर्ज करते हैं तो वो सभी एक लिस्ट अपने पास होती है कि किसको हम भेज रहे हैं, तो वो इन दोनों को कनेक्शन करके हम सभी को एक साथ भेज सकते हैं। वो ऑटोमेटिक वो लिस्ट से नेम उठा लेगा, और जिस
के आगे उसका मेल है वो वहां से उसको ट्रांसफर कर देगा, तो वो मेल मर्ज इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेल मर्ज बार बार सवाल पूछता है। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपर लिंक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी आता है, इसकी शॉर्टकट ही आपको याद कर लेनी है, और शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस के। ठीक है, ऐसे याद रखो लिंक, और लिंक में जो लास्ट में आता है के आता है, तो कंट्रोल प्लस के। क्वेश्चन नंबर 34, कोई भी व्यक्ति पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को देख सकता है भूरे रंग में, पूर्ण काले, उजले रंग में, रंगीन रूप में, उपयुक्त में। अब देखो ना कि आपने स्लाइड का जो बैकग्राउंड हम कुछ भी दे सकते हैं, जो स्लाइड का बैकग्राउंड हम कुछ भी दे सकते हैं, कि किसी भी टाइप का कलर दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, उसी कलर में चल जाएगा, तो भूरे रंग का जरूरी नहीं है, पूर्ण काले, तो ये सभी आ जाएंगे कि उपयुक्त सभी आ जाएगा। स्ट्राइक थ्रू ए टेक्स्ट का तात्पर्य क्या है? देखो स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट का तात्पर्य सिंपल सा है कि देखो एक तो आपके पास ऐसे आता है यू अंडरलाइन, एक आपके पास इस तरीके से आता है ए बी सी जो भी है, तो ये स्ट्राइक होता है कि आप कोई भी टेक्स्ट है उसके बीचों बीच एक लाइन से उसको कट कर दो, तो टेक्स्ट के मध्य एक रेखा खींचना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो 14 दिसंबर 2014 को जो पेपर हुआ था उसके सभी 35 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में भी हम ही देखेंगे कि इसके बाद जो पेपर हुआ उसका वीडियो हम लेके आएंगे। तो आपको यदि ये चैनल अच्छा लग रहा है, मतलब ये जो वीडियोस है वो अच्छे लग रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दूसरी बात ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन RSCIT के लिए इंपॉर्टेंट हो, ये पटवारी एग्जाम के लिए जिसमें भी कंप्यूटर सब्जेक्ट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो भी वीडियो आए, चाहे RSCIT आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन आपके लिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।